का एक जहां है। डियर कम स्कूल, डियर कम स्कूल, नूर का कारवां है। डियर कम स्कूल, डियर कम स्कूल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Dear students, today the date is 1st of April 2021 and the day is Thursday. And 4th class, now it's the time of your maths work. Unit number 1, numbers and arithmetic operations. Today we are going to start exercise 1C. And in exercise 1C, our today's topic is multiplication. First of all, we are going to revise what is multiplication. Multiplication is just repeated addition. It is a fast way of adding a series of numbers. Multiplication क्या है? Repeated addition है और numbers की series को fast way में add करना जो है वो multiplication कहलाता है. For example, 2 multiplied by 4 equals to 8. लेकिन अगर आप इसको ऐड करते हैं 2 को 4 टाइम्स, 2 + 2 4 + 2 6, 6 + 2 8, ये लेंथी मेथड है. लेकिन फास्ट और इजीएस्ट मेथड क्या है कि आप 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें. 2 × 4 = 8, 3 × 3 = 9. लेकिन अगर आप एडिशन करते हैं 3 + 3 6, 6 + 3 = 9. लेकिन आप अगर मल्टीप्लाई करते हैं इसको तो आपका आंसर जो है वो क्विकली आ जाता है. 3 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें. 3 से क्यों मल्टीप्लाई करना है? क्योंकि 3 यहाँ पे 3 टाइम्स है. इसी तरह 2 को हमने 4 से मल्टीप्लाई क्यों किया था? क्योंकि यहाँ पे 2 जो है वो 4 टाइम्स था. 1 2 3 4. ओके, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. ये देखें, ये बॉल्स हैं. अगर हम इनको 1 बाय 1 काउंट करते हैं तो इसमें हमारा टाइम ज़्यादा लगेगा. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. और हमारे पास एक और मेथड है कि हम इनका पेयर बना के इनको ऐड कर दें. देन फिर भी ये ज़्यादा टाइम लगेगा. ये देखें, 2 का एक पेयर है. 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8 + 2 10. अब आसान हमारे पास मेथड ये है कि हम रोज़ और कॉलम्स को काउंट कर लें. ये देखें, कॉलम्स और रोज़ हमारे पास कितनी है? 2. और कॉलम्स कितने? 1 2 3 4 5. 2 × 5 = 10. ये सबसे आसान है ना, इसमें जल्दी हो गया है काम. तो रिपीटेड एडिशन जो है वो प्रोसेस जो है वो मल्टीप्लिकेशन कहलाता है, जो उसका फास्टेस्ट वे है ऐड करने का. आई होप कि आपको समझ आ गई होगी और आपको ये भी पता है कि ये मल्टीप्लिकेशन आप उस वक्त आसानी से कर सकते हैं जब आप लोगों को टेबल्स आएंगे. अगर टेबल्स नहीं आएंगे फिर तो आपको ऐड ही करना पड़ेगा. और टेबल्स हम क्यों करते हैं? ताकि हम क्विकली जो है वो ऐड कर सकें. ठीक है. और मल्टीप्लिकेशन अगर आपने करनी है उसके लिए भी, जब आपके लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन आती है तो उसके लिए भी आपको टेबल्स का आना ज़रूरी है. यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक टेबल्स का चार्ट है जिसमें सिर्फ आंसर दिए गए हैं. लेकिन आपने क्या करना है, आपने 2 से 9 तक बहुत अच्छे तरीके से टेबल्स रिवाइज करने. इतने अच्छे तरीके से कि आपके फिंगर टिप्स पे हो और आपको कभी भी पूछा जाए तो फ़ौरन आंसर करो. लाइकवाइज ये 8 × 7 = 56. आपको फ़ौरन आंसर आना चाहिए. 7 × 7 = 49. ठीक है. और टेबल्स तो आपको ज़्यादा आते हैं, आप लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लास में ज़्यादा टेबल्स किए हुए हैं. लेकिन 2 से लेकर 9 तक आपने बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज करने हैं. ठीक है. नेक्स्ट हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन. जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसमें हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के पार्ट्स क्या हैं. 15 × 2 = 30. अब जिस नंबर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसे हम कहते हैं मल्टीप्लिकेंट. ठीक है.
15 को अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 के साथ, तो 15 जो है वो है मल्टीप्लिकेंट, और 15 को अब जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो है 2, और 2 को हम कहेंगे मल्टीप्लायर, यानी जिस नंबर से मल्टीप्लिकेंट जो है मल्टीप्लाई हो रहा है उसको हम कहते हैं मल्टीप्लायर। और जो हमारा आंसर है मल्टीप्लाई करके आएगा, जैसे कि 15 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 30, 30 जो है वो प्रोडक्ट है। हम और एग्जांपल भी देखते हैं। ये देखें, 13 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल्स टू 78। 13 क्या है? मल्टीप्लिकेंट, नंबर विच इज़ मल्टीप्लाइड बाय एन अदर नंबर। वो नंबर जो दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई हो उसको हम क्या कहेंगे? मल्टीप्लिकेंट। एंड 6 इज मल्टीप्लायर, द नंबर ऑफ टाइम्स द मल्टीप्लिकेंट इज टू बी मल्टीप्लाइड। मल्टीप्लिकेंट जो है वो 13 है, और जितने टाइम्स जो है वो मल्टीप्लाई होगा उसको हम कहते हैं मल्टीप्लायर। एंड 13 को जब हमने 6 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया है 78। तो ये जो है हमारा रिजल्ट है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का। और मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट है वो क्या कहलाता है? प्रोडक्ट, द रिजल्ट ऑफ द मल्टीप्लिकेशन। ओके क्लास, प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने 15 तक टेबल्स किए हुए हैं, तो 15 तक आपने किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करना हो 10 तक तो आप इजीली कर लेते हैं माइंड में, ठीक है। लेकिन जब ग्रेटर नंबर हो, ज़्यादा नंबर हो, तो उनको मल्टीप्लाई करने के लिए हमें टेबल्स का आना ज़रूरी है। उसमें बेसिकली जो है हमें 2 से लेकर 9 तक टेबल्स जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से आने चाहिए, क्योंकि हम फिर पार्ट्स में मल्टीप्लाई करते हैं जो कि लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन होती है। मैं अभी आपको 2 डिजिट की 1 डिजिट के साथ बताती हूँ कि हम किस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट फिर हम लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन की तरफ जाएंगे। ये देखें, आपके पास पहले था 13 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल्स टू 78। अब आपके पास है नेक्स्ट नंबर 45 मल्टीप्लाई बाय 5। अब आपको 45 का टेबल तो नहीं आता, देन आप क्या करेंगे? आप इसको स्टेप बाय स्टेप मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें स्टेप्स में क्या है? ये 45 है, 45 को हमने 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम पहले क्या करेंगे? वंस प्लेस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। हमारा मल्टीप्लिकेंट है 45 और मल्टीप्लायर है 5। 5 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू 25। तो हम वंस प्लेस का, यूनिट प्लेस का 5 जो है यहाँ पे प्लेस कर देंगे, और उसका जो 2 है यानी कि टेंस प्लेस वो हम कैरी कर देंगे टेंस पे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या है? हम 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हमने 5 को किससे मल्टीप्लाई किया है? 5 से। फिर हम करेंगे 5 को 4 से मल्टीप्लाई, ठीक है। 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल्स टू 20। आपके पास आंसर आया है 20। 20 में आप ये जो आपने 2 कैरी किया है इसको आप ऐड कर देंगे, 20 प्लस 2 22। नाउ 45 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू 225, यानी हम स्टेप बाय स्टेप मल्टीप्लिकेशन करेंगे। पहले वंस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन फिर टेंस के साथ। वंस के साथ मल्टीप्लाई करके अगर 2 डिजिट आंसर आता है तो हम टेंस प्लेस को कैरी कर लेंगे, और फिर जब हमने टेंस प्लेस को मल्टीप्लाई किया है देन हम उसको फिर ऐड कर देंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, लेट्स सी। ये 364 मल्टीप्लाई बाय 4। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16, 4 4 ज़ा 16। 6 हम यहाँ पे नीचे लिखेंगे वंस प्लेस का, और इसके जो टेंस प्लेस का 1 है वो हम ऊपर कैरी कर देंगे। और नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है कि हम 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल्स टू 24।
हमारे पास आंसर आया है 24 और उसमें हम ये 1 प्लस कर देंगे। 24 में जब आपने 1 प्लस किया तो आपके पास आंसर क्या है 25। 5 आप यहाँ पे लिखेंगे और जो नेक्स्ट डिजिट है वो आप 100 प्लेस पे कैरी कर देंगे। 25 का 2 जो है वो आपके पास ऊपर आपने कैरी ले लिया उसे, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, आप 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 जो कि 100 प्लेस पे। 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 12, ठीक है। अब 12 में हमने ये 2 प्लस कर देना है, 12 प्लस 2 14 और 14 हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो अब 364 को जब हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर क्या आया 1456। 364 क्या है, इसको अगर हम लेबल करेंगे, यस यू आर राइट, मल्टीप्लिकेंट। और 364 को जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे उसको हम क्या कहेंगे, यस वेरी गुड, आपको याद है, मल्टीप्लायर। ओके, अब जो इनका आंसर आया है, मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर है मल्टीप्लाई करके आया, उसको हम इस रिजल्ट को क्या कहते हैं, जल्दी से बताएं, सोचें। यस, प्रोडक्ट। आपको लेबलिंग आ गई है अच्छे तरीके से, ठीक है। हम एक दफ़ा लेबलिंग रिवाइज करते हैं। ओके, और उसके साथ साथ आपके पास आ गई है एक बड़ी अमाउंट 243 मल्टीप्लाई बाय 46। ये मैं आपको बताऊंगी, परेशान नहीं होना है आपने। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके लेबलिंग को रिवाइज करते हैं। 243 जिसको हमने मल्टीप्लाई करना है किसी और नंबर से, तो वो क्या कहलाएगा 243 मल्टीप्लिकेंट। और जिस नंबर से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे वो है 46, तो ये नंबर क्या कहलाएगा मल्टीप्लायर। ओके, इसके स्टेप्स हमारे ज़्यादा होंगे क्योंकि ये 3 डिजिट नंबर को हम 2 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। स्टेप्स मैं आपको नेक्स्ट समझाती हूँ, लेकिन अभी मैं सिर्फ इसकी लेबलिंग आपको रिवाइज करवा रही हूँ कि हम स्टेप बाय स्टेप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 1458। फिर हम 243 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई का तरीका मैं आपको नेक्स्ट समझाती हूँ, पहले सिर्फ मैंने आपको लेबलिंग रिवाइज करवानी है, ठीक है। तो 243 को जब आपने 4 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर आया 9720। इन दोनों को आपने ऐड कर देना, देन आपके पास मल्टीप्लिकेशन का आंसर आ जाएगा। और वो आंसर क्या है, यस 11,178 एंड दिस इज आवर प्रोडक्ट। यानी कि जो मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट है वो क्या कहलाता है, प्रोडक्ट। ओके, अब हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि हमने इसको कैसे मल्टीप्लाई करना है। लेट्स सी, 243 मल्टीप्लाई बाय 46। हम क्या करेंगे, हम पहले 243 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और यही स्टेप्स कि 6 को पहले हम 3 यानी 1s प्लेस से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 6 को 4 से 10s प्लेस, फिर 6 को 2 से 100 प्लेस। और उसके बाद सेकंड स्टेप हमारे पास क्या है कि हम 243 को मल्टीप्लाई करेंगे 40 से। आप कंफ्यूज हो गए थोड़े से कि 40 है, ये तो 46 है। नहीं, 4 जो है वो 10s प्लेस पे है। आपको प्लेस वैल्यू आती है ना, 1s, 10s, 100s, और ये 46 है, तो 6 क्या है 1s और 4 क्या है 10s। तो इट मीन कि हम 243 को कर रहे हैं 4 से मल्टीप्लाई, 40 से मल्टीप्लाई, 4 से नहीं 40 से, ठीक है। अब देखते हैं मल्टीप्लाई हम करते हैं। 6 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, 6 मल्टीप्लाई बाय 3 18। 8 हमने यहाँ पे लिख दिया और 1 जो है वो हमने यहाँ पे कैरी कर लिया 10s प्लेस पे। नाउ अब हम 6 को करेंगे
4 से मल्टीप्लाई, 6 मल्टीप्लाई बाय 4 24, और 24 में ये जो हमने 1 कैरी लिया था इसको हमने कर देना है प्लस, तो हमारे पास आंसर आया है 25। 5 हम यहाँ पे लिख देंगे और जो 2 है वो हम हंड्रेड्स प्लेस पे कैरी ले जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ठीक है। 6 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 12, और 12 पे हमने ऐड कर देना जो हमने 2 कैरी लिया था। 12 प्लस 2 इक्वल्स टू 14, हमारे पास आंसर आ गया 1458। ओके, अब आपने सेकंड स्टेप जो है, यानी कि जो हम 243 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको और से देखना है। 4 टेंस प्लेस पे है, इसलिए इसको हम 4 नहीं कहेंगे, 40 कहेंगे। ले एक स्टेप आपने इसका ये करना है कि जब आपने इसको 40 से मल्टीप्लाई करना है तो वो तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, तो उसका तरीका क्या है कि 40 का जो ज़ीरो है वो हम वंस प्लेस पे ऐड कर देंगे, क्योंकि ज़ीरो से जब आप मल्टीप्लिकेशन करते हो तो आंसर जो है वो ज़ीरो ही होता है, ठीक है। तो आपने एक ज़ीरो इस प्लेस पे लगा देना है, ठीक है, यहाँ पे वंस प्लेस पे। और अब आपने क्या करना है, अब आपने आराम से 4 से मल्टीप्लाई कर लेना है। ये है हमने 40 से मल्टीप्लिकेशन की, इसको 40 से मल्टीप्लाई किया है, लेकिन जब हमने यहाँ पे वंस प्लेस पे ज़ीरो लगा दिया है, देन अब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ज़ीरो लगा दिया, अब हम क्या करेंगे, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 3 आर 12, 12 का 2 यहाँ पे और 1 हमने ऊपर कैरी कर लिया, ठीक है, 1 कैरी कर लिया। अब 4 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। 4 4 आर 16, और 16 में जो हमने कैरी लिया हुआ है, ये देखिए सेकंड स्टेप वाला कैरी, ये तो फर्स्ट स्टेप वाले है ना, इसको अब भूल जाए हम, ये नहीं आप ऐड करेंगे। अब जो सेकंड स्टेप पे मल्टीप्लाई करते हुए कैरी ले रहे हैं सिर्फ उसी को ऐड करेंगे, ठीक है। 4 4 आर 16, 16 में 1 प्लस किए, योर आंसर इज 17, और 17 का 7 हमने यहाँ पे लिखा और 1 हम ऊपर कैरी ले गए। अब 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 8, और 8 में हमने 1 प्लस कर दिया, तो हमारे पास आंसर आ गया 9। हमने 2 नहीं प्लस किया, 2 तो हमारा फर्स्ट स्टेप का था, उसको तो भूल जाए हम। अब जो सेकंड स्टेप का है कैरी वो है 1, तो हमने 1 को ऐड किया, हमारे पास आंसर आ गया 9720। अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। 8 प्लस 0, 8 में 0 ऐड किए, 8 ही आंसर है। 5 में 2 ऐड किए 7, 4 में 7 ऐड किए, हमारे पास आंसर आया 11। तो अब 11 का 1 जो है हम यहाँ पे कैरी करेंगे, और पहले इन दोनों को प्लस कर लें, 1 और 9 10, और जो हमारा कैरी था 1 उसको भी हम ऐड कर लेंगे। एडिशन आपको बहुत अच्छे तरीके से आती है, तो 9 और 1 10, 10 और 1 11, और 1 इधर लिखा, और नेक्स्ट ब्लॉक में 1 हमने लिख दिया, क्योंकि वो इधर कैरी हो गया। अब नेक्स्ट तो कोई नंबर नहीं है, तो उसको हम नीचे ले आएंगे। सो आवर प्रोडक्ट इज 11,178। लेट्स रिवाइज अगेन। 243 को जब हमने 46 से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले हमने करना है 6 से मल्टीप्लाई, उसका आंसर यहाँ पे लिखा, फिर हमने इसको करना है 40 से मल्टीप्लाई। और इसका आसान तरीका ये है कि वंस प्लेस पे आप 0 लिख दें 40 का, और उसके बाद 4 से मल्टीप्लाई करें स्टेप बाय स्टेप। पहले 4 को 3 से, फिर 4 को 4 से, देन 4 को 2 से, और जो कैरी आएंगे उनको हमने आंसर में ऐड करना है। आपके पास ये 2 आंसर्स हैं, ठीक है। 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आया, 40 से मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आया। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, ऐड करके जो आंसर आएगा वो हमारे मल्टीप्लिकेशन की प्रोडक्ट होगी, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट एग्जांपल है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 24,358 मल्टीप्लाई बाय 465। यानी अब ये 5 डिजिट नंबर की
3 डिजिट नंबर से मल्टीप्लिकेशन है। लेट्स सी। अच्छा, एक ये देखें, मैंने आपको ब्लॉक में करके बताया है। आप ब्लॉक में प्रॉपर तरीके से नंबर्स प्लेस करेंगे तो देन आपका आंसर ठीक आएगा। जितना आपका काम नीट होगा उतना आपका आंसर जो है वो एक्यूरेट होगा। अगर आप काम रफ करेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है और फिर आंसर गलत हो जाता है। तो काम नीट करना है। ओके, हम दोबारा जो है वो प्रीवियस पेज पे जाते हैं। ये देखें, हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है इस तरीके से, 24,358 मल्टीप्लाई बाय 465। आपको पता है ना, आप इसको इस तरह तो नहीं सॉल्व कर सकते। आपको पहले इसको लिखना है वर्टिकली, देन यू कैन मल्टीप्लाई। और कैसे लिखना है? ऐसे, ठीक है। और इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपने मल्टीप्लिकेंट को लिख लिया 24,358, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000। और अब आपके पास मल्टीप्लायर क्या है? 465। आपने 4 को हंड्रेड्स प्लेस पे लिखना है, 6 को टेंस प्लेस पे और 5 को वंस प्लेस पे, क्योंकि ये वंस, टेंस, हंड्रेड। अगर आपको प्लेस करने में मुश्किल हो तो आप बेशक इसके ऊपर जो है वो प्लेस वैल्यू टेबल लिख लिया करें, ताकि आपको नंबर अरेंज करने में आसानी हो। इसको कहते हैं वर्टिकली लिखना। वर्टिकली लिख के देन आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने क्या स्टेप करना है? पहले हमने 24,358 को मल्टीप्लाई करना है 5 से, ठीक है। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, जो उसे हम यहाँ पे लिखेंगे। देन हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने गलती की ना? क्या गलती की? मैंने बोला है 6, मैंने क्या कहना था? 60। यस, यू आर राइट। देन 24,358 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, और उसका जो आंसर आएगा उसको यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, सेकेंड लाइन में। देन 24,358 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से? नहीं। 40 से? नो। 4 किस प्लेस पे है? हंड्रेड्स प्लेस पे है ना, तो इसको हम 400 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसका आंसर हम लिखेंगे थर्ड लाइन में। देन इन तीनों आंसर्स को हम ऐड कर देंगे और हमें प्रोडक्ट मिल जाएगी। ये हमारे मल्टीप्लिकेशन का रिज़ल्ट है। और मैंने आपको तरीका बताया है कि किस तरीके से करना है। पहले 5 को 8 से मल्टीप्लाई किया, देन 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया। 5 को जब 8 से मल्टीप्लाई किया आपका आंसर आया 40, आपने 0 यहाँ पे लगाया, 4 ऊपर कैरी कर लिया। देन 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 5 ज़ार 25, 25 में ये 4 ऐड किए जो आपने कैरी किए हुए थे, आपका आंसर आया 29। 9 आपने इधर लिखे, 2 कैरी कर लिया। नेक्स्ट स्टेप, 5 3 ज़ार 15, 15 में 2 प्लस किए 17, 7 इधर लिखा, 1 ऊपर कैरी कर लिया। 5 4 ज़ार 20 और 20 में 1 प्लस किया 21, 1 यहाँ पे लिखा और 2 कैरी कर लिया। नेक्स्ट 5 2 ज़ार 10 और 10 में 2 प्लस किए, आंसर 12, ठीक है। ये हमने यहाँ पे इसको लिख दिया। नेक्स्ट अब हमने इसको 60 से मल्टीप्लाई करना है, तो एक ज़ीरो हम पहले यहाँ पे लगा देंगे। 60 का जो ज़ीरो है वो यहाँ पे हम प्लेस कर देंगे। देन अब जो है हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 60 का जो ज़ीरो है हम कहाँ लेंगे? हमने वंस प्लेस पे लगा दिए, ठीक है, वहाँ पे हमने रख दिया इसको। और अब हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 8 ज़ार 48, 8 आपने इधर लिखा, 4 कैरी कर लिया। अब आप ये जो कैरी फर्स्ट स्टेप के लिए हो ना, इसको भूल जाएं। बेशक जब आप कॉपी पे कर रहे हो ना, इसको पेंसिल से हल्की सी लाइन लगा दें ताकि आप कन्फ्यूजन में इनको ऐड ना कर लें, ठीक है। 6 को 8 से मल्टीप्लाई किया 48,
और 8 आपने यहाँ पे लिखा, 4 कैरी कर लिया, 6 5 30, 30 में 4 ऐड किए तो आपके पास आंसर आया 34। 4 आपने यहाँ पे लिखा, 3 कैरी किया, नेक्स्ट 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया 18, और 18 में जब आपने 3 प्लस किए तो आपके पास आंसर आया 21। 1 आपने यहाँ पे लिखा और 2 कैरी कर लिया, ठीक है। अब आपने 6 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 24, 24 में आपने 2 प्लस किए 26, 6 आपने यहाँ पे लिखा और 2 कैरी कर लिया। नेक्स्ट 6 2s are 12 और 12 में 2 ऐड किए, आपके पास आंसर आ गया 14, वो आपने यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, नंबर के नीचे अपने नंबर लिखने हैं नीटली। मैंने आपको पहले भी कहा है नीटली काम करेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा, लेकिन अगर आप ज़रा सा भी रफ हुए ना तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी और आपका आंसर गलत हो सकता है। ओके, नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या है कि हमने 24,358 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 400 से, क्योंकि ये हंड्रेड्स प्लेस पे है ना और इसके साथ 2 ज़ीरो है। इसके जो 2 ज़ीरो हैं वो हम ऑलरेडी पहले लगा देंगे वंस पे प्लेस पे और टेंस प्लेस पे। यहाँ पे वंस प्लेस पे और टेंस प्लेस पे ज़ीरो है ना इसका 400, तो ये 2 ज़ीरो हम यहाँ पे ऑलरेडी लगा देंगे। ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लें। 4000 से मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, 400 से मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, 4 के साथ जितने ज़ीरो हैं 100 में 2 ज़ीरोज़ होते हैं तो उसको वंस और टेंस प्लेस पे लगा दिया। यहाँ पे हमने लिख दिया इसको और उसके बाद हमने 4 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 4 8s are 32, 2 हमने नीचे लिखा और 3 कैरी कर दिया। अब ये आपने पिछली भी इस पे भी हल्की सी बेशक लाइन आप लगा दें, ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। इसको ना ऐड कर लें, ये मिटाना भी नहीं है क्योंकि आपने आंसर चेक भी करना होता है ना, तो मिटाना भी नहीं है। पहले इस स्टेप पे लाइन लगाई, फिर सेकंड पे लगाई, अब आपकी ये रो है जिसको आपने जो है वो ऐड करना है, ठीक है। 4 8s are 32, 2 इधर लिखा, 3 कैरी किया, नेक्स्ट 4 5s are 20, 20 में 3 प्लस किए 23, 3 इधर और 2 कैरी कर लिया ऊपर, 4 3s are 12, 12 में 2 प्लस किए 14, 4 इधर लिखा और 1 कैरी कर लिया। और उसके बाद 4 4s are 16, 16 में 1 प्लस किए 17, 7 इधर लिखा और 1 कैरी, 4 2s are 8 और 8 में 1 प्लस किया 9। अब क्या करना है, अब आपने इन तीनों अमाउंट्स को ऐड कर देना है, यानी कि ये रिज़ल्ट क्या है, 24,358 को जब हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा ये आंसर आया। 24,358 को हमने 60 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा ये आंसर आया, यानी कि हमने किया 6 से मल्टीप्लाई है और ये एक ज़ीरो जो है ये हमने राइट साइड पे लगा दिया है वंस प्लेस पे। फिर 24,358 को हमने मल्टीप्लाई किया 400 से तो हमारे पास ये आंसर आया। एक्चुअल में तो हमने 4 से मल्टीप्लाई किया और ये इसके वंस और टेंस प्लेस के ज़ीरो हमने लगा दिए हैं यहाँ पे, ठीक है, राइट साइड पे, क्योंकि प्लेस वैल्यू चेंज हो जाती है ना, फिर अप हो जाती है प्लेस वैल्यू। अब हमने क्या करना है, इन तीनों को ऐड करना है। 0 में 0 ऐड करें तो हमारे पास आंसर 0 ही आता है। 9 और 8 को ऐड किया तो हमारे पास आंसर आया 17, 17 में 0 ऐड किया तो 17 ही रहा क्योंकि 0 तो कुछ नहीं है। 7 इधर लिखा, 1 हमने ऊपर कैरी किया, 7 और 4 को प्लस किया, फिर उसमें 2 ऐड किए और हमने 1 कैरी किया हुआ था उसको ऐड किया, हमारे पास आंसर आया 14। 1 कैरी किया ऊपर, 1 + 1 2, 2 + 3 5 और जो कैरी था उसको भी हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 6। देन 2 + 6 8, 8 + 4 12, 2 इधर और 1 इधर कैरी किया हमने। अब 1 और 4 को प्लस किया,
और उसमें 7 ऐड किया, हमारे पास आंसर आया 13। 3 हमने यहाँ पे लिखा और 1 यहाँ पे कैरी कर दिया। 9 1 और 9 10, 10 और 1 11, और ये हमारी है प्रोडक्ट। अच्छा, यहाँ पे मैंने कैरीज नहीं लगाए, मैंने आपको वैसे बता दिया ऐड करते हुए, क्योंकि एडिशन आपको ज़्यादा आसान है। और कैरी मैंने इसलिए नहीं लगाई, आपने कंफ्यूज हो जाना था, आपको रफ लगना था, इसलिए मैंने कैरी नहीं लिखे ऐड करते हुए। लेकिन आपने ज़रूर पेंसिल से छोटा सा लिखना है। कोशिश करें जो रफ वर्किंग है ना, ये वाली, ये जो कैरी आप ले रहे हैं या पेंसिल से करें, और उसको सर्कल ज़रूर कर लिया करें, वरना ओरिजिनल अमाउंट से वो मिक्स हो जाते हैं। नीटली इसको स्टेप बाय स्टेप लिखना है, ये नहीं कि साथ साथ ही लिख देना है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप, फिर सेकंड स्टेप, फिर थर्ड स्टेप। और इधर भी जो आपने कैरी लेनी है वो पेंसिल से छोटे से करके साइड पे लिखने हैं, ठीक है, ताकि आपका आंसर जो है वो एक्यूरेट हो, गलती ना हो जाए। नीटनेस बहुत ज़रूरी है लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन में। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन का। लेकिन फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, नाउ इट्स अ टाइम ऑफ योर होमवर्क। एक्सरसाइज 1C पेज नंबर 15, आपकी बुक का पेज नंबर 15 है, वहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 4 और 5। मल्टीप्लाई के क्वेश्चंस हैं जिस तरह के मैंने आपको समझाए हैं, बिल्कुल उसी मेथड के, और आपने इसी तरीके से करने हैं, ठीक है। और उसको किस पे करना है, शीट्स पे। यस, यू आर राइट। और एक बात और भूल गए, कैसे काम करना है, नीटली। ये मैं आपको दोबारा रिवाइज करवा रही हूँ कि नीट काम जो है वो आपका आंसर सही होने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़रा सी भी आपने अगर रफनेस दिखाई, रफ वर्क किया, देन आपका आंसर गलत हो सकता है। इसकी ज़रूरत नहीं है लिखने की, आपका सिर्फ ये इतना पोर्शन है, ठीक है। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। आपका इतना पोर्शन है, आपने नीटली डिजिट्स के नीचे डिजिट्स लिखने हैं। ये वंस प्लेस के हैं, ये देखें सारे नीचे आ रहे हैं, कोई इधर उधर नहीं है। फिर ये टेंस प्लेस है बिल्कुल नीचे, हंड्रेड्स प्लेस है, थाउजेंड्स प्लेस है, और ये 10,000 प्लेस है। और उसके बाद आगे भी प्लेस वैल्यू इनकी बढ़ती जा रही है, तो वो आपने नंबर के नीचे, डिजिट के नीचे डिजिट लिखना है, ताकि आपको मल्टीप्लाई करने में भी आसानी हो। उसके बाद जब आप ऐड करें तो आप सही ऐड करें, ठीक है। खुला खुला करके करें काम, बहुत टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना, छोटा छोटा नहीं करना है, ठीक है। और कैरीज भी बहुत एहतियात से नीटली लेने हैं। 1 स्टेप के जब कैरी आपने इसको आपकी वर्किंग ख़त्म होगी, इस पर हल्की सी लाइन लगा दें। नेक्स्ट स्टेप की वर्किंग ख़त्म होगी है, उस पर लाइन लगा दें। फिर थर्ड स्टेप है, उसको कर लें, देन इनको आपने ऐड करना है, ठीक है। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड विद योर टीचर्स। आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी, आपने अपनी टीचर से पूछ लेना है, ठीक है। आपको जहाँ से भी समझ नहीं आए आप पूछें, मैं आपको बता दूँगी। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।